हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.1 लेकर आए हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स होते हैं? ओके, सो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था। जैसे एक सर्कल है, ओके, जैसे ये सर्कल है, उस ये कह रहा है इसके अंदर कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। टेंजेंट होता है जो बाहर से लाइन ये सर्कल को टच करके जाए। तो यहाँ पे एक सर्कल पे जितने पॉइंट्स होंगे उतने टेंजेंट्स बनेंगे। जैसे यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ पॉइंट होगा तो यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ होगा तो यहाँ से भी बन सकता है। तो यहाँ से इन्फिनाइट टेंजेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट से या एक सर्कल में जितने पॉइंट्स होंगे उतने टेंजेंट्स हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ओके, इनफाइनाइट मीन्स कितने भी हम बना सकते हैं जितने उसके ऊपर पॉइंट्स होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। एक टेंजेंट होता है किसी एक सर्कल का, तो वो इंटरसेक्ट करता है कितने पॉइंट पे? तो हमने किया था एक टेंजेंट एक पॉइंट पे ही करेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये किया था कि जो एक टेंजेंट होगा वो सर्कल के एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट पार्ट 2 है इसका, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल। एक लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है इन 2 पॉइंट्स पे इज कॉल्ड। तो हमने देखा था सीकेंट जो होता है वो सर्कल को बीच से क्रॉस होता है और वो उसकी 2 पॉइंट को टच करता है ना। ये भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सीकेंट, कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है तो वो सीकेंट होता है। ओके, थर्ड पार्ट इसका कह रहा है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट दी मोस्ट। एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? ठीक है, तो ये भी हमने किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो पैरेलल, जैसे एक सर्कल बनाते हैं उसके ऊपर एक टेंजेंट बन सकता है, उसके एक नीचे टेंजेंट बन सकता है, तो वो पैरेलल हो जाते हैं। तो ये कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है, सो एक सर्कल में 2 पैरेलल टेंजेंट्स हम बना सकते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जो कॉमन पॉइंट होता है किसी टेंजेंट का और सर्कल पे, तो उस पॉइंट को या उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? उस सर्कल को हम, जैसे एक पॉइंट होता है, ये भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, एक सर्कल है और ये सेंटर से इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है ये वाला पॉइंट जो टेंजेंट पे। तो ये पॉइंट जो होगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ 12 सेंटीमीटर लेंथ PQ इज। यहाँ पे ये कह रहा है जैसे एक सर्कल है, ठीक है, ओके, और इसका सेंटर O है और ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी जो इसका P है, P पॉइंट पे ये चीज़ आती है P पॉइंट, ठीक है, और ये टेंजेंट PQ बनाती है। ओके, और हमें ये कह रहा है कि जो रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है, मीन्स ये जो O से P तक की जो लेंथ है ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद ये कह रहा है ये O पे सेंटर पे मिलता है और जब ये O से Q मिलता है जो, ठीक है, एक लाइन
ओ से क्यू मिलती है, तो उसका जो ओ क्यू लाइन है उसकी लेंथ जो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, मीन्स ओ से क्यू तक की ये होगी 12 सेंटीमीटर। हमें इस पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। और नीचे हमें ऑप्शन गिवन है, इन 4 में से कोई एक आंसर होगा। 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, √119 सेंटीमीटर, इनमें से कोई एक हमारा आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ आपको देख रहे हैं ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था, जब रेडियस यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आता है टेंजेंट से, तो यहाँ पे कितने का एंगल बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही राइट कर देंगे, एंगल ओ पी क्यू इक्वल 90 डिग्री। इसका रीज़न हम क्या देंगे, वैसे थ्योरम 10.1 में हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है, कि रेडियस से जब टेंजेंट पे इस तरह से परपेंडिकुलर बनता है तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसको आगे करते हैं, हमें इस पी क्यू की लेंथ फाइंड करती है। क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो ट्रायंगल की 2 साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, वो उन दोनों का स्क्वायर का सम करके वो हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। मीन्स जैसे ये ओ पी है, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ये इस हाइपोटेनियस के इक्वल होगा, यानी कि ओ क्यू के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो ट्रायंगल की 2 साइड्स जो ये हो गई, ये हाइपोटेनियस के इक्वल होती हैं इनका सम। अब ओ पी स्क्वायर क्या है, ओ पी हमें दे रखा है 5, तो 5 स्क्वायर, पी क्यू हमें दे नहीं रखा तो इसको हम एज इट इज़ नोट करेंगे, ये हमें फाइंड ही करना है। ओ क्यू स्क्वायर यानी ओ से क्यू हमें दे रखा है 12 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 5 जा 25, पी क्यू स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा। ये 25 यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25। इसको हम माइनस करेंगे 144 में से 25 गई, ये बचा 119। यहाँ से ये स्क्वायर हटाना है, उधर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटा यहाँ पे लग गया रूट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसका मतलब ये वाला जो आंसर था डी पार्ट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, √119 सेंटीमीटर। इस पी क्यू की लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, √119 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल and 2 lines parallel to given the line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। ये कह रहा है आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और 2 लाइन्स आपको ड्रॉ करनी है जो पैरेलल होंगी गिवन लाइन के, और उसमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सीकेंट होनी चाहिए। मीन्स हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर इससे हमें एक गिवन लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से आप इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। यहाँ से हमने गिवन लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन को नेम दे देते हैं हम एल लाइन। अब ये कह रहे हैं आपको 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है जिसमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक होनी चाहिए सीकेंट। तो टेंजेंट यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो मैं अभी यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ टेंजेंट्स जो बाहर से छू कर जाती है, ये लाइन टेंजेंट है और इसको मैं नेम दे देता हूँ एम लाइन, ठीक है। ये होगी टेंजेंट। अब उसमें से करें एक लाइन और ड्रॉ करनी है और ये टेंजेंट जो है वो इसके पैरेलल आ रहा है ये गिवन लाइन के, और ये कह रहे हैं एक लाइन और ड्रॉ करनी है जो पैरेलल भी हो और सीकेंट भी हो। अब इस गिवन लाइन के पैरेलल हो तो सीकेंट में क्या होता है, ये बीच में 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हुई जाती है, 2 पॉइंट्स को टच करती है, तो ये सीकेंट हो गया, ये होगी एन लाइन। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। ये हमारा ये गिवन लाइन, ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है और ये है सीकेंट। ओके, तो ये गिवन लाइन है,
ये दोनों लाइन इसके पैरेलल हैं और उसमें से एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है और एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है।